हमारे बीच में बैठे हुए महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, लगभग 28 जिलों से सघनतापूर्वक, बाकी जिलों से भी थोड़े थोड़े, हमारे युवा साथियों, युवा बहनों, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे विशेष रूप से इस नगर के भुसावल और जलगांव ट्विन सिटी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों, आपको आश्चर्य होता होगा भगवान को क्या पसंद है। आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे भगवान को मिठाई पसंद है, क्योंकि हम प्रसाद चढ़ाते हैं। तो प्रसाद का मतलब तो होता है भगवान के मन की प्रसन्नता। अगर आप गीता में पढ़ें, तत्प्रसादाद मया अच्युत, आपकी प्रसन्नता से हे अच्युत मेरे संदेह मिट गए, मेरे मन के जितने भी थे वो सब मिट गए। तो प्रसाद का मतलब तो मिठाई नहीं होता। तो भगवान क्या पसंद करते हैं? भगवान को युवा व्यक्ति पसंद है, भगवान को युवा शक्ति पसंद है, भगवान को हनुमान पसंद है, भगवान को अर्जुन पसंद है, भगवान को शिवाजी राव पसंद है, भगवान को तुलजा भवानी पसंद है, भगवान को देवी देवता पसंद है। देवी देवता अच्छे लगते हैं उनको। क्यों? देवता सारे यंग हैं, एक ये देवता को छोड़ के सारे देवता जवान हैं। आप बताइए किसी देवता का फोटो आपको मिलता हो जो बूढ़े हों? विश्वकर्मा है और ब्रह्मा ये पितामह हैं, हमारे दादाजी हैं। दादाजी जैसे ही होंगे बूढ़े, इसलिए उनको ऐसा बनाया गया है। तो बाकी जो हैं, चाहे विष्णु हों, चाहे शिव हों, और चाहे वो हमारे वरुण हों, इंद्र हों, आदि सब देवी देवता जितने भी हैं, सब लक्ष्मी से लेके सरस्वती से लेके महाकाली से लेके सब यंग हैं, सब युवा हैं। ये सारी देव शक्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं, या सारी मौजूद हैं, मेरे सामने विराजमान हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और आप सबके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पूज्य गुरुदेव, आप इन देव शक्तियों के रूप में स्थापित यहाँ जो प्राणवान शक्तियाँ हैं, इनको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप इनको पसंद करते हैं, आप इनको प्रिय हैं। जब जब भी जरूरत पड़ती है तो भगवान नीचे आते हैं धरती पे, संभवामी आत्म माया, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधीन करके, संभवामी आत्म माया, संभवामी युग युग सुना होगा आपने, संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया के माध्यम से, माया के ऊपर अपना नियंत्रण करके मैं आ जाता हूँ धरती पर। और जब आता हूँ तो किसको लेके आता हूँ? अपने साथ देवी देवताओं को लेके आता हूँ। मित्रों, इस युग में परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञावतार के रूप में आए, महाकाल की सत्ता के रूप में आए, तो अपनी सेना को साथ लेकर आए, और ये सारे देवी देवता मेरे सामने बैठे हैं, जिनसे आज मैं करीब लगभग पिछले 3 घंटे से मिल रहा हूँ। सबसे नहीं मिल पाया, उसका मुझे बहुत बेहद अफसोस है, समय का अभाव था, परंतु मैं एक एक जिले के कुछ कुछ प्रतिनिधियों से मिला हूँ, और मुझे उनके संकल्प सुनने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे उनके कार्यों को देख करके बड़ी प्रसन्नता है। मैं उनकी व्यवस्थित कार्यशैली को देख करके मन बहुत खुश है। ये देख करके कि महाराष्ट्र अन्य प्रांतों की तुलना में बहुत आगे है, कई दृष्टि से बहुत आगे है, काम करने की दृष्टि से बहुत आगे है। और ये अगर गति बनी रहती है तो निश्चित रूप से मित्रों, जो महाराष्ट्र प्रांत का नामकरण हुआ है, जिसने भी किया है महाराष्ट्र, केवल राष्ट्र नहीं, भारत राष्ट्र में एक महाराष्ट्र, एक राष्ट्र में महाराष्ट्र कैसे हो सकता है? और ये महाराष्ट्र है वो वाला जहाँ मैंने भी जन्म लिया। मैंने मुंबई नगर में जन्म लिया था मित्रों। तो मेरी जन्मभूमि होने के नाते भी महाराष्ट्र मेरा कार्यक्षेत्र हो जाता है, और मेरा कार्यक्षेत्र होने के नाते मेरा इस पर कर्ज भी चढ़ जाता है जन्म लेने के कारण। मेरी माँ अपने पिताजी के यहाँ रहती थी, जहाँ मेरा जन्म हुआ था मुंबई में, और जब मेरा जन्म हुआ बालकेश्वर में, तब उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से निकल कर के मैं कभी किसी समय मैं हिमालय जाऊँगा, और हिमालय जाके हिमालय के चरणों में रहूँगा, और फिर हिमालय पे भी एक रचना करूँगा। मैंने एक बहुत अच्छी सुंदर गुरुदेव के परम प्रताप से, गुरुदेव की शक्ति से मुंशियारी में एक बहुत अच्छी स्थापना की है, जो कि बिल्कुल हिमालय के बीच में है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बीच में अपना शक्तिपीठ बना हुआ है, चेतना केंद्र बना हुआ है, साधना स्वावलंबन केंद्र बना हुआ है। मैंने यात्रा जो की है वो समुद्र से हिमालय तक की है। उसका कारण केवल एक ही है कि गुरुदेव ने हमेशा युवा बनाए रखा। गुरुदेव ने कभी बूढ़ा नहीं होने दिया मुझे, कभी मेरी उमंगें कम नहीं हुई, कभी शिथिलता नहीं आने पाई। आपको भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मित्रों, कि आप सब अपने अंदर के युवा को पहचानें, आप सब अपने अंदर के उस चिंगारी को पहचानें, जो चिंगारी हमको मानव से महामानव बनाती है। एक चिंगारी बदल देती है, एक चिंगारी, बस उस चिंगारी का पता चल जाए
कि आपके अंदर क्या छिपा पड़ा है, तो आप देखें कि आप देखते देखते महामानव बन जाते हैं। सामान्य व्यक्ति में और आप में क्या अंतर है? एक सामान्य व्यक्ति जो है वो कहता तो है, जैसे भी कालीचरण भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सारी बकवास बंद हो जाए, महादेव भाई की बात कहते हुए, बकवादी बंद हो जाए, सारी बकवास बंद हो जाए तो बहुत सारे झगड़े समाप्त हो जाए। मोदी जी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं आजकल जो न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं और न जाने क्या क्या बोल बोल के माइक से अपना मुंह भड़ास निकालते हैं और उनकी समस्या बढ़ा देते हैं, जबकि वो खुद अच्छा काम करने के मूड में है, परंतु उनका मूड बिगड़ जाता है जब वो देखते हैं कि मेरे आसपास वाले क्या क्या बोल रहे हैं। उनको चुप करते हैं, उनको चुप करने में उनकी सारी शक्ति लग जाती है। मित्रों, ये जो आदमी के अंदर की ताकत है, इस आदमी के अंदर की ताकत को आदमी नहीं पहचानता। इसलिए हमारा ऋषि कहता है उपनिषद का, अपने आप को जानो, आत्मनम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य। आपके अंदर क्या क्या छिपा पड़ा है, खजाना छिपा पड़ा है, पंचकोश हैं, षटचक्र हैं, नीचे से ऊपर तक न जाने क्या क्या छिपा पड़ा है। हमारे अंदर न जाने कितनी नदियाँ बह रही हैं गंगा की तरह से, हमारे अंदर न जाने कितने पहाड़ हैं जो विभिन्न रूपों में हमारे अंदर दिखाई हमें नहीं दिखाई पड़ते, पर हमारे ऋषि मुनियों को दिखाई पड़ते थे अंतर्दर्शन के माध्यम से। हमारे अंदर स्मृति के कोश हैं, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीवनी शक्ति से लेके हर चीज़ के कोश हैं, और हर चीज़ हमारे अंदर भरी पड़ी है जिससे हम मोर्चा ले सकते हैं। बीमारियों से मोर्चा ले सकते हैं, नेगेटिविटी से मोर्चा ले सकते हैं, निषेधात्मकता से मोर्चा ले सकते हैं, अवसाद से मोर्चा ले सकते हैं, पर उसके लिए केवल एक ही चीज़ चाहिए, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति। आपका आत्मबल अगर कमज़ोर पड़ जाए तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते। उस आत्मबल को, उस आत्मशक्ति के महत्व को पहचानने की कोशिश करना। उस आत्मशक्ति के महत्व को न जान पाने के कारण ही कई लोग साधारण ज़िंदगी बिताते हैं और कई लोग महत्वपूर्ण ज़िंदगी बिताते हैं। जो साधारण ज़िंदगी बिताते हैं वो आते हैं, खाते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं। गुरुदेव ने 5 योनियाँ बताई हैं, नर पशु, नर पिशाच, नर कीटक, नर पामर, नर मानव। ये 5 योनियाँ हैं। नर पशु वो होता है जो पशु की तरह से पेट प्रजनन का जीवन जीता है। नर पिशाच वो होता है जो कि पिशाच की तरह से दूसरों को तंग करता रहता है, दूसरों को तंग करने में आनंद आता है। जो 16 दिसंबर 2012 को जो कांड हुआ था, जिसमें कि कुछ लोगों ने मिलकर के एक निर्भया नाम की लड़की के साथ गैंगरेप किया, और उसके बाद एक 16 साल से भी कम उम्र का लड़का उसकी पेट के अंदर रॉड घुसा के कहता है मर साली। इस तरह से जो उसने शब्द उपयोग किए, सोचिए, उसको जेल छोड़ दिया गया। मैंने परसों व्हाट्सएप पे अपना एक मैसेज जाहिर किया, 31 दिसंबर को उसको छोड़ा गया था। मैंने उसको मैसेज किया कि आज का दिन शर्म दिवस घोषित करना चाहिए, शर्म दिवस। हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। तो स्वतंत्र कैसे छूट गया फिर से कोई अपराध करने के लिए? जिस दिन ये कांड हुआ था 16/12 को, और जिस दिन ये पकड़े गए थे अगले दिन 4-5 लोग, उसी दिन उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं आता। इतने सारे मित्रों, मैं समझता हूँ कि सरकार की सबसे बड़ी नासमझी है कि हमारे कानून में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हम लोग। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन अगर दंड दे दिया जाता तो आज इतनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है और ये रेप कांड हो रहे हैं, ये नहीं होते। सारी नारियों के साथ जो हो रहा है नहीं होता। कुछ डिसीजन लेने में हमसे गड़बड़ी हुई है मित्रों। ये जो मित्रों ये आयु है, ये आयु इतनी विलक्षण है कि इस विलक्षण आयु को हम लोग पहचान नहीं पाते और अपना सब कुछ इसी में लगा देते हैं। अपना सब कुछ जो है अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं, और यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप चाहे जिस सीमा तक चले जाते हैं। ये नर पिशाच कहलाते हैं। नर पशु, नर पिशाच। नर पामर, जिन्हें न व्यापे जगत गति, जिन्हें जगत से मतलब ही नहीं। अरे भाई, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, तो भाई तुम बढ़ो ना, हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नर पामर कहलाते हैं। सबसे भले विमूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत गति, जिनको जगत गति से कोई मतलब ही नहीं, जगत में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये नर पामर कहलाते हैं। और मित्रों, इससे भी आगे जो है नर कीटक है, कीड़े की तरह से जिंदगी जीते हैं, कीड़े की तरह से। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं कि नर मानव, नर मानव, मनुष्य तनधारी चोले में बैठा हुआ मनुष्य नर। इस नर मानव को अपने अंदर के मानवत्व को, अपने अंदर के मनुष्यत्व को पहचानना पड़ेगा। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमतत् देवानुग्रह हेतुकम। देवी अनुग्रह प्राप्त करना हो तो 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व, मनुष्य होने की जानकारी। हम में से अधिकांश लोग मनुष्य होने की जानकारी नहीं है हमको। भाई साहब, आपको मालूम है आप मनुष्य हैं? अरे होगा भाई, होगा, हमें तो
खाने पीने के लिए आए, मौज करने के लिए आए हैं, दारू पीने के लिए आए हैं, सिगरेट पीने के लिए आए हैं, बियर पीने के लिए आए हैं। हम तो मौज मजा करने के लिए आए हैं दुनिया में। जब तक मौज मजा करने का मिलेगा तब तक हम मौज मजा करेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं। ये कौन है? ये हैं वो लोग जिन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं पहचान पाते। मनुष्यत्व, मानव होने की गरिमा, मनुष्य होने का भान, मनुष्य होने की, आपके मनुष्य के रूप में इस इतना सुंदर चोला आपको जो मिला है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान ने गीता में एक छोटी सी लाइन कही है, बहुत ही सुंदर सी कही है। वो छोटी सी लाइन में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये जो है, ये जो आत्मा का कलेवर जो है शरीर, ये शरीर जो है ये मेरा ही एक अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति यह। ये पूरी की पूरी मन और 6 इंद्रियां इसको खींच लेती हैं सब कुछ पूरी तरह से, पर ये मेरा ही अंश है। मेरा ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, सनातन अंश मेरा ही है। इसके आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो हमारा शरीर है, काया है, ये 9 द्वारों की आध्यात्मिक राजधानी है, 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी। ये शरीर सामान्य चीज नहीं है, 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी। ये देव मंदिर है, देवालय है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। गुरुदेव ने क्यों लिखा? क्योंकि मन, हमारा शरीर जो है मंदिर है, और मंदिर होने के नाते हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए, पवित्र बनाए रखना चाहिए इसको, और इसके अंदर किसी तरह की गलत चीज़ नहीं जाने देना चाहिए। बीड़ी, गुटखा, मसाला, पान, दुनिया भर की चीज़ें, नशे की चीज़ें, शराब और विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य जितने प्रकार के हो सकते हैं, मांस, मदिरा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अंडा, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आते हैं तो आप अपने मंदिर को दूषित कर रहे हैं, आप अपने मंदिर को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं, आप अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं, नित्य अपमान कर रहे हैं। आपके मंदिर जाने से कुछ नहीं होने वाला। आप भगवान की आराधना करते हैं, कितनी माला करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इसको अपवित्र करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मित्रों, कई लोग इसको महत्व को नहीं समझ पाते। हम जब जो भी खाते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, वो हमारे भगवान को दी हुई आहुति है। हमारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है उसके अंदर आहुति है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं ये ब्रह्म कर्म है भोजन करना। इसको ऐसे वैसे नहीं मान लेना चाहिए, चलते चलते कुछ भी खा लिया, चलते चलते कुछ भी चर लिया। आप में और पशु में कोई अंतर तो होना चाहिए। पहचानना चाहिए कि आपका शरीर एक मंदिर है, और शरीर को पोषित करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, समर्थ बनाए रखने के लिए आपको हर कुछ चीज़ नहीं लेनी। आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है, इसके साथ साथ पवित्र भी बनाना है। हमारी बहनें बड़ी प्यार से चीज़ें बनाती हैं, और बहुत, मैं तो गुजरात में बहुत घुमा हूँ, महाराष्ट्र भी भावनाशीलों की भूमि है, बड़े प्यार से बोलती हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन, हम बहुत सरस भोजन बनाया हमने, आपके लिए खास बनाया है, यहाँ की खास डिश है ये। वो खास डिश में ज़्यादा से ज़्यादा ठूंसने की कोशिश करती हैं बहनें। मैं उनके लिए कुछ गुस्सा नहीं करता, पर मैं उनकी उसमें से गुस्से को और थोड़ा बढ़ाता हुआ मैं ये करता हूँ, मैं उनके गुस्से को बढ़ाता हुआ मैं कहता हूँ इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले लूँगा, क्योंकि स्वादिष्ट है ना। स्वादिष्ट व्यक्ति को, एक प्रवृत्तियाँ करने वाले व्यक्ति को स्वादिष्ट चीज़ की आदत नहीं लगना चाहिए, बड़ी बुरी हो जाएगी। स्वादिष्ट की आदत नहीं लगना चाहिए, स्वाद की इंद्रियां गड़बड़ा जाएंगी। मुझे फिर याद आएगी आपकी, मुझे फिर आपकी बनाई हुई हाथ की चीज़ की याद आएगी। मेरे लिए सब चीज़ स्वादिष्ट है। जो मैं खाता हूँ शांति कुंज में वो भी स्वादिष्ट है, जो मैं भंडारे में खाता हूँ वो भी स्वादिष्ट है, जो मैं आपके साथ बैठ के खाता हूँ वो भी स्वादिष्ट है। मुझे तो आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भगवान भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। केले के छिलके विदुर के घर भी जाके खा लेते हैं, और शबरी के बेर भी खा लेते हैं। ऐसे ही आपके यहाँ हम आते हैं तो आपके यहाँ स्वादिष्ट भोजन करने नहीं आते। आपके यहाँ हम आते हैं तो हम केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए थोड़ा सा, एक जरा सा डोज लगाने के लिए आते हैं। आप उसको समझ बैठते हो, अरे हमने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई थी नहीं खाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दर्शन तो कर लिया ना हमने, इतना तो बात है। बस आपने बनाया, आपका आनंद पूरा हो गया। हमने देख लिया, बस पूरा हो गया। थोड़ा सा हिस्सा खा लिया, उतने को खा लेने दो। शरीर को बीमार मत बनने दो, शरीर को आदी मत बनने दो, शरीर को स्वाद का लिप्सा में मत डालने दो। ये है
देह की मंदिर की पूजा, देह के मंदिर की पूजा। मित्रों, ये जो व्यक्ति है इस देह के मंदिर की पूजा करता है, देव मानव, जब नर मानव तो देव मानव बन जाता है, देव मानव। और देव मानव बनता है तो देव मानव बनते ही उसके अंदर देवत्व के सारे गुण आ जाते हैं। देवता के जितने गुण हो सकते हैं, देवता कौन होते हैं? हमेशा उदार रहते हैं, देने में विश्वास करते हैं, जो देते रहते हैं वो देना सीख जाते हैं, जो बिना दिए खाते नहीं हैं। यो भुंगते स्तेन एव सह, जो भोग करता है बिना दिए वो चोर कहलाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वो चोर कहलाता है, उसको चोर कहना चाहिए जो दूसरों को दिए बिना खाता है। इसलिए मुझे अपनी माँ याद आती है, जिस माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा एक छोटा सा यज्ञ कर लिया करो, बलिवेश्व यज्ञ कर लिया करो, छोटा सा 4-5 आहुति का यज्ञ कर लिया करो, दाल चावल के या रोटी के 2 टुकड़े, 2 छोटे छोटे टुकड़े काट करके तोड़ करके 4 आहुति दे दिया करो, बस गायत्री मंत्र बोल करके 4 आहुति बस। या प्रजापति स्वाहा प्रजापति इदम नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ये बलिवेश्व यज्ञ की परंपरा, हमारी देने की परंपरा हमको सिखाती है। देवान भाव्यता ने ते देवा भावयंतु, वह जो देवों को देगा देव उनको देते रहेंगे और श्रेय पे पथ पर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये हमारी जो परंपरा है मित्रों, ये देव मानव बनने की परंपरा है। हम सभी यहाँ आए हैं तो शुरुआत हम 0 से करते हैं, पर हम धीरे धीरे नर पशु से ऊपर उठते हुए नर मानव देव मानव बनते हुए चले जाते हैं। और इससे ऊपर भी डिग्री हैं, देव मानव, महामानव, अवतार, देवदूत, हम सब कुछ बन सकते हैं यदि हमारे अंदर कुव्वत है, हमारे अंदर जिजीविषा है, इच्छा शक्ति है, सब बन सकते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति था जिसको बहस करने में मजा आता था। बकवाद की बात कर रहे थे ना कालीचरण भाई साहब, कि बकवास करने में हमारे यहाँ लोग, अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। और अगर बकवास करना बंद कर दें, महादेव भाई ने कहा गांधी जी के शिष्य के उनके सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने कहा कि बकवास करना बंद कर दें तो बहुत बड़ी ऊर्जा की शक्ति का अपव्यय नष्ट हो जाएगा, रुक जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, ये जो बकवास करने की बात है, इस बकवास करने की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम सभी अपने ऊपर अपना नियंत्रण कर लें, अपने माध्यम से अपने विचारों को सुगढ़ बनाना चालू कर दें, तो हम वास्तव में सही अर्थों में हमारे अंदर अनंत कार्य करने की सामर्थ्य है, अनंत कार्य करने की सामर्थ्य हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि उस शक्ति को हम पहचान नहीं पाते। ऐसा ही एक व्यक्ति था जो बकवास करने में विश्वास करता था। ब्रह्म के ऊपर आज विचार विमर्श करेंगे तो किताब लेके बैठ गए और 8-10 विद्वानों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे। 18 साल का था, 17-18 साल का, बहुत यंग था, जवान था, बंगाली नवयुवक था और उसको अंदर से उसके अंदर इच्छा थी कि मैं भगवान को जानूँ, भगवान के बारे में सोचूं। तो भगवान के बारे में चर्चा करता था, पर वो दर्शन का विद्यार्थी था, विज्ञान का भी विद्यार्थी था और वो जानना चाहता था कि कितने लोग जानते हैं कि भगवान को अनुभव किया जा सकता है। वार्ता चलती थी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे चलती थी, पर कुछ नतीजा नहीं निकलता था। निराश होकर आ जाता था और निराश होकर आ जाता था। अपनी क्लास में बैठा हुआ था एक दिन, तो उसकी क्लास में उसके प्रोफेसर, जो ब्रिटिश प्रोफेसर थे विलियम हेस्टी, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा अगर किसी को जानना है कि भगवान को कैसा अनुभव किया जाता है, जैसे हवा है उसको अनुभव किया जाता है। हवा को देखा नहीं जा सकता, हवा को अनुभव किया जा सकता है। अभी जैसे हवा इस समय नहीं चल रही है, मेरे पीछे पंखा चल रहा होता, मुझे हवा अनुभव होती, तो हवा का अनुभव होने के बाद मैं कह सकता हूँ हवा कैसी होती है, ऐसी होती जैसे मेरे पास आ रही है। अग्नि कैसी होती है, ये आग जो तपन मेरे ऊपर आ रही है सामने, 6-7 लाइटों की बड़ी बड़ी तपन, ये तपन, ये अग्नि होती है। भगवान क्या है? अनुभूति का नाम है, भगवान अनुभूति का नाम है। उन्होंने, विलियम हेस्टी ने कहा कि देखो तुम में से कोई अगर जानना चाहता हो, ना जाने क्यों उन्होंने पढ़ लिया विवेकानंद का मस्तिष्क, नरेंद्र नाथ का मस्तिष्क पढ़ लिया और नरेंद्र नाथ से बोले कि देखो अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान कौन है, भगवान की अनुभूति कैसी होती है, भगवान को कैसे जाना जाए, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम जाओ दक्षिणेश्वर के परमहंस को देखो, तब जानने के बाद तुमको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान कैसा होता है। एक दिमाग में विचार श्रृंखला कौंधी और पता चला कि अरे तुम्हें इनके सामने एक बार अपना गीत प्रस्तुत कर चुका हूँ, ये तो वही हैं जो पागल जैसा आचरण कर रहे थे, कभी कभी समाधि में चले जाते थे और मेरा हाथ पकड़ करके मुझे मिठाई खिलाने की कोशिश करते। अच्छा ये वही हैं, मैं देखने जाता हूँ। एक बार गए मिलने, जाकर के देखा, अंदर से आवाज़ लगा रहे थे नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र, अभी तक नहीं आया नरेंद्र। अरे मेरे बारे में कैसे पता चल गया? भाई आज का ज़माना होता तो लोग कहते व्हाट्सअप कर दिया होगा नरेंद्र ने ठाकुर को, आज का ज़माना होता देवता तो मोबाइल से बोल दिया होगा, फ़ोन कर दिया होगा। पर वो पुराना ज़माना था,
82 की बात कर रहा हूँ, 1882-83 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो नरेंद्र 19-20 साल का था बस केवल। नरेंद्र तो आया नहीं, आता ही होगा, देखो आता ही होगा, आने ही वाला है। जैसे ही नरेंद्र आया, सामने बैठा, उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ, डायरेक्ट सीधे, बिना परिचय दिए, बिना कुछ कहे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान है कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं, और होता है तो उसकी अनुभूति की जा सकती है कि नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे अनुभूति करनी है? बोले हाँ मुझे करनी है। बोला इधर आ, पास में आया तो अपने केवल पांव का एक अंगूठा लगा दिया उसके मस्तक से, बस सारे शरीर के सारे चक्र घूम गए, गोल गोल घूम गए अंदर, पूरे रक्त का प्रवाह रुक गया और न जाने क्या क्या चलने लगा, पूरा एक ऐसी फिल्म घूमने लगी अंदर शरीर के अंदर कि देखते देखते पूरा के पूरा शरीर झूमने लगा। अब उसको समझ में नहीं आई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब थोड़ी देर तक इसी स्थिति में बना रहा तो उसने कहा ये तो पूरा जीवन मृत्यु का संघर्ष की वेला आ गई, इसमें मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, मौत भी दिखाई पड़ रही है, मुझे मृत्यु का रूप भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे भगवान का रूप भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, मुझे न जाने क्या क्या महाकाल का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो उसने कहा भगवान ये क्या कर दिया आपने, मैंने तो आपसे केवल एक कहा था भगवान की अनुभूति करा सकते हो कि नहीं, तो आपने तो पैर छू करके मेरे को पागल कर दिया। और तूने ही तो कहा था मुझे भगवान देखना है। भगवान दर्द का नाम, भगवान अनुभूति का नाम है, भगवान संवेदना का नाम है, भगवान करुणा का नाम है, भगवान उन सब चीज़ों का नाम है जो तू देख रहा है, सारी चीज़ों का नाम है। मैंने तुझे भगवान दिखा दिया, तू देखने की इच्छा रखता था। अरे इस भगवान को बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, इस भगवान को बंद करो, ये मैं नहीं देखना चाहता, ये देख करके मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। उन्होंने फिर से हाथ लगाया, चुपचाप शांत हो गए। उन्होंने कहा देख फालतू की बकवासों के चक्कर मत पड़, अपनी अनुभूति अपने पास संभाल के रख, और आगे समय ऐसा आएगा जब मैं तुझे बहुत बड़ी चीज़ दूंगा, उस चीज़ का इंतजार कर, उस चीज़ की प्रतीक्षा कर, उसके लिए अपने आप को विकसित कर। तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तू जानता नहीं अपने आप को, तो अपने आप को पहचान। गुरु वो होता है जो जानकारी कराता है शिष्य को कि क्या है तेरे अंदर कितनी सामर्थ्य भरी पड़ी है। गुरु वो होता है जो शिष्य को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। गुरु वो होता है जो अनगढ़ को भी गढ़ता है, और गुरु वो होता है जो मटके को गढ़ते समय ठप ठक बजा करके देखता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काढ़ निकाले खोट। सारी कमियां निकाल देता है। व्यक्तित्व की कमियां कोई जरा सी भी रह गई बड़ी दिक्कत पड़ेगी। कहीं बोल पड़ा कुछ अनाप शनाप, कहीं कुछ गलत आचरण कर बैठा, कहीं कुछ अशुद्ध आचरण कर बैठा, कहीं कुछ नीति विरोधी, मर्यादा विरोधी आचरण कर बैठा, तो क्या करेगा, मेरा नाम बदनाम करेगा। गुरु नहीं छोड़ ऐसे आदमी को जिसके अंदर ऐसे छिद्र रह गए हों, वहाँ उसको नहीं छोड़ता। तो गुरु क्या करता है, गुरु उसको ठीक करता है, सब जगह जगह सील कर देता है, उन चीज़ों को सील कर देता है। फिर उसके बाद अंत में सील करता है आज्ञा चक्र को। बस ये विवेक शक्ति तेरी जागृत करता हूँ, ज्ञान की शक्ति, इसके माध्यम से तू पहचान सकेगा तेरे अंदर क्या सही है क्या गलत, बाहर क्या सही है क्या गलत, इनसे तू पहचान पाएगा तुझे क्या करना चाहिए। मित्रों, गुरु सही अर्थों में, गुरु के बारे में भगवान ने बड़ी लीला लिखी है। एक जो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। हे अर्जुन, तत् यानी उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विद्धि जानना हो तो, तू जानना चाहता हो इस परम ज्ञान को, तद विद्धि परिपातेन साष्टांग प्रणाम कर, गुरुओं के सामने जाके, विद्वानों के पास जाके, परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, फिर उनसे फिर तू प्रश्न पूछ बिना किसी कपट के, सेव्या सेवा के भाव से, और उनकी सेवा कर, निष्कपट भाव से सेवा कर, बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी अपनी इच्छा के, बिना किसी इच्छा को प्रकट किए तू अपनी मनोकामना प्रकट कर, और अपनी बात प्रकट कर, अपनी जिज्ञासा प्रकट कर। जिज्ञासा तू प्रकट करेगा, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी तत्वदर्शी सद्गुरु तुझे उपदेश देंगे, तुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। स्वयं योगेश्वर कृष्ण, स्वयं जिनको कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहा जाता है उनको, जगत गुरु। अगर कभी आपको जगत गुरु का नाम याद आए तो आप मान के चलना, ये आजकल के जो महामंडलेश्वर है जगत गुरु नहीं है कोई भी। आजकल के जितने पंडित दिखाई पड़ते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं विभिन्न प्रकार के, सब सिर घुटाए हुए और दुनिया भर का ऐश्वर्य अपने ऊपर लपेटे हुए, ये नहीं है जगत गुरु। जगत गुरु केवल एक है बस, श्री कृष्ण। और अगर महागुरु कोई है तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और कोई नहीं, बस शिव का अवतार, भगवान शिव, साक्षात शिव।
साक्षात शिव और साक्षात श्री कृष्ण, इन दो को हम मानते हैं अपना गुरु। और इतना मानते हुए फिर आप आगे चलें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कहते हैं उपदेशन तिते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तो तुझे वो उपदेश देंगे, तुझे वो पाठ पढ़ाएंगे, तुझे वो सिखाएंगे कैसे जीवन चलना चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों। ज्ञान को आग के समान कहा गया है, ज्ञान को आग के समान कहा गया है। हमारे गीता में, मैं अक्सर जब बोलता हूँ तो रेफरेंस गीता के इसलिए देता हूँ कि गीता मेरे रोम रोम में कण कण में बसी हुई है। मैं गीता को पढ़ता हूँ, गीता को मैं रमण करता हूँ, गीता के श्लोक याद नहीं करता, बल्कि गीता के श्लोकों के अर्थ को मैं घूम जाता हूँ पूरी तरह से। इन दिनों में अपने 1967 में मेरा एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में। 1967 के बैच के मेडिकल छात्र जो थे, अब सब 65 साल के बूढ़े हो गए, 65, 64, 66, 67 साल के, सब मेरे से गीता सीख रहे हैं, गीता ज्ञान के माध्यम से। और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं गीता सिखाता रहता हूँ उनको, गीता के श्लोक की व्याख्या करता रहता हूँ मैं उनको। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जाने कि गीता क्या है। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, उन्होंने खुद प्रेरणा अपनी उनके अंदर से आई कि हमें गीता सिखाओ। पहले प्रणव बोला, फिर अब प्रणव जी बोलते हैं, फिर अब प्रणव गुरु कहते हैं। अब मैं नहीं चाहता मुझे गुरु कोई कहे, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गुरु कहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उस कृष्णम वंदे जगत गुरुम का एक छोटा सा अंग हूँ, और उस नाते मैं ये बात सुना रहा हूँ। मित्रों, ज्ञान की उपमा अग्नि से की गई है। ज्ञान की उपमा अग्नि से की गई है। ज्ञान जो है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। ये जो है ग्लास है पानी का, इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए तो ये अज्ञान जो है इसके अंदर, वो ज्ञान जो है इसके अंदर, वो अज्ञान से ढका हुआ है। जरा ढक्कन तो हटाइए। तेन मुह्यन्ति जंतवः, उसी को ज्ञान समझ बैठे हैं सब लोग, अज्ञान को ज्ञान समझ बैठे हैं। आज की स्कूल की शिक्षा को ही ज्ञान समझ बैठे हैं, आज की फिलॉसफी को ही ज्ञान समझ बैठे हैं। वो नहीं है ज्ञान। ज्ञान असली कोई और चीज़ है। ज्ञान वो है जो वास्तव में आपके जीवन को ऊंचा उठाता है, जो ऊंचा बढ़ाता है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने के उद्देश्यों से परिचित कराता है। परिवार कैसे चलाना, जीवन कैसे चलाना, और किस तरह से स्वावलंबन के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होना, किस तरह से माता पिता की सेवा करना, किस तरह से समाज के विभिन्न प्रकल्पों में जुड़ करके अपने गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाना, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है मित्रों। जब ये ज्ञान आ जाता है अपने आप के बारे में, तो अपने को समझ में आ जाता है कि हम कहाँ हैं, हम किस सीमा तक पहुँचे। ये जब विवेकानंद को पता चला, नरेंद्र नाथ को पता चला कि मेरे अंदर क्या छिपा पड़ा है, तो उसके बाद फिर उसकी जीवन की दिशा बदल गई। फिर उसने अपने जीवन को मोड़ दे दिया पूरी तरह से। सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के बावजूद भी, सारे के सारे परिजन प्रतिकूल, सारी परिस्थितियाँ अपने आप प्रतिकूल हुई। भगवान जब परीक्षा लेता है तो परिस्थितियों को प्रतिकूल कर देता है। परिस्थितियों को प्रतिकूल करके ऐसा बना देता है कि देखते देखते माहौल बदल जाता है। परीक्षा ले रहा है ना भगवान, परीक्षा ले रहा है भगवान, परीक्षा ले रहा है, तो भगवान की परीक्षा देने के लिए खुद को तैयार रखो। प्रतिकूलताओं में जो न घबराए वो युवा है। विपरीतताओं में जो परेशान न हो वो युवा है। जो प्रतिकूलताओं में, विपरीतताओं में घबरा करके कहे बड़ी टेंशन हो रही है गायत्री परिवार का काम करके, इसका मतलब यही बूढ़ा है। इसको बूढ़े को इसको समझाओ, युवा बनो, युवा बनो, युवा स्यात्, युवा हो जाओ, साधु युवा, आध्यायिक, बलिष्ठो, दृढ़िष्ठो, ऐसे युवा बन जाओ जिसमें तुम्हारे अंदर वो बल आ जाए, तुम्हारे अंदर बल आ जाए, तुम युवा स्यात्, युवा हो जाओ। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने गुरुदेव के साथ काम किया है, बुजुर्ग बहनें बैठी हैं जिन्होंने गुरुदेव माता जी के साथ काम किया है, या मेरे साथ पिछले 40 साल से काम किया है, आप सब जानते हैं मित्रों कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो शक्ति है। पर कभी कभी प्रतिकूलताएं जब बढ़ जाती हैं, परीक्षा लेने आती हैं और आपको आती हैं, तो प्रतिकूलताएं निखारने के लिए आती हैं, प्रतिकूलताएं मजबूत बनाने के लिए आती हैं, प्रतिकूलताएं तराशने के लिए आती हैं, प्रतिकूलताएं आपको मजबूत बना देती हैं। तो प्रतिकूलताओं से कभी नहीं घबराना, प्रतिकूलताओं से कभी नहीं घबराना, नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होना, नकारात्मकता से कभी प्रभावित नहीं होना। ये जो चीज़ें आती हैं मित्रों, ऐसी विवेकानंद के जीवन में भी आई, नरेंद्र नाथ के जीवन में भी आई। उन्होंने भी ऐसी परिस्थितियों से मोर्चा लिया। उनकी माँ अकेली रह गई, पिता चले गए, कमाई का स्रोत वही थे अकेले। जो कुछ भी उनके पास पैसा था वो उनके काका ने हड़प लिया, वकालत से खूब पैसा पाया था, मकान भी हड़प लिया चालाकी से सब। अब उनके पास कुछ नहीं रहा। ऐसा होता था कई बार, घर में खाने को कुछ नहीं, लेके कहीं से किसी तरह से कहीं से भोजन लेके आते थे तो घर वालों को देते थे, खुद पानी पी कर रह जाते थे। ऐसे थे हमारे नरेंद्र नाथ, जिन्होंने बाद में अपने योग के ऐश्वर्य के बलबूते पूरा का पूरा इतना बड़ा
बेलूर मठ खड़ा कर दिया, इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया कि आज रामकृष्ण मिशन अरबों की संपत्ति का इतना बड़ा संगठन है। वो केवल विवेकानंद की तपश्चर्या का परिणाम है मित्रों, कि उसने अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखा, गुरु के ऊपर विश्वास रखा। तो गुरु ध्यान रख रहा है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। और उम्र भी कितनी कम, उम्र भी कितनी कम, 22 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक उस आदमी ने भारत में भी और विदेश में भी सब जगह प्रतिकूलताएं झेली, सब जगह निंदा झेली, सब जगह उसको अपमान किया गया और सभी जगह उसकी तारीफ भी हुई, प्रशंसा भी हुई। परंतु वो चिंगारी थी ना जो पहले दिन जली थी, जब पहले दिन गए थे और जब पहले दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, अरे तू अपने अंदर के नहीं पहचानता, तेरे अंदर क्या छिपा पड़ा है। एक ऋषियों, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि को खींच करके लाया हूं और वो तू है, तू है। एक उपनिषद में वाक्य आता है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि श्वेतकेतु तत्त्वमसि, तू है तू है तू है। तू अपने आप को पहचान। मित्रों, मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं कि आप अपने आप को पहचानिए, पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर वो छिपा पड़ा है, श्वेत केतु भी आपके अंदर है, आपके अंदर ही सब कुछ छिपे पड़े, धौम्य ऋषि भी छिपे पड़े हैं, आपके अंदर ही विवेकानंद छिपे पड़े हैं, आपके अंदर ही निवेदिता छिपी पड़ी है। आप अपने आप को पहचानिए तो सही, आपके अंदर क्या है। वो चिंगारी जो आपको जला करके आपके अंदर की सारी नेगेटिविटीज को राख कर सकती है। ईर्ष्या, द्वेष, विभिन्न प्रकार के आकर्षण, विभिन्न प्रकार की विपरीतताएं, विभिन्न प्रकार का जो दिखावा दिखता है चारों तरफ, इसमें फंसने का मन करता है। बाजार जाते हैं, मल्टीप्लेक्स देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, तो आकर्षण भी खींच खींच के बुलाता है। जैसे छोटे बच्चे को बुलाता है ना, पिताजी की उंगली पकड़े चल रहा है, पिताजी की उंगली खींचता है, उस तरफ खींचता है, पिताजी ये खिलौना लेना है, पिताजी ये खिलौना लेना है, पिताजी ये खिलौना लेना है। पिताजी जानते हैं कि उसके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इसलिए वो धीरे 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 उसको समझाते हुए, धीरे धीरे समझाते हुए एक आध खिलौना दिला करके उसके बाद निकाल के ले जाते हैं उस मेले में से। आप मेले में गड़बड़ा गए बच्चे हो जिनके पास पिताजी नहीं है। पिता आपके गुरुदेव हैं और वंदनीय माता जी हैं, वो आपको समझा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर मत पड़ो, छोटी छोटी पदवी डिग्रियों के चक्कर मत पड़ो, छोटे छोटे प्रलोभनों के चक्कर मत पड़ो। तुम अपने अंदर की चिंगारी को देखो, अपने अंदर की चिंगारी को पहचान करके अपने आप अपने अंदर अग्नि पैदा करो। अपने आप अंदर की अग्नि बड़ी गजब की अग्नि है। जिसने अपने अंदर की अग्नि को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अप दीपो भव, बुद्ध ने कहा था अपने दीपक स्वयं बनो। तुम अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर वो दीपक जलाओ, अपने अंदर वो दीपक जला करके मार्गदर्शक बनो, स्तंभ बनो। ऐसे स्तंभ बनो कि तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से, प्रकाश स्तंभ को देखते ही दूर दूर से जहाज चले आते हैं। अरे ये है प्रकाश स्तंभ दिखाई पड़ रहा है, लाइट हाउस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ चलना चाहिए। आदर्शों का प्रतीक मार्गदर्शक जो होता है उसको कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। आदर्शों का प्रतीक मार्गदर्शक आप में से सब में बनने की सामर्थ्य। मित्रों, गुरुदेव के हर बेटे में, हर बेटी में, जितने भी हमारे गायत्री परिवार के सदस्य हैं, हर एक में इतनी सामर्थ्य भरी पड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये विशेष रूप से महाराष्ट्र चूँकि ऐसी भूमि है, मैं इसलिए नहीं कि आपकी तारीफ कर रहा हूँ और जहाँ जाता हूँ वहाँ की तारीफ करता हूँ, तारीफ तो सबकी करता हूँ मैं, पर आपकी तारीफ ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये भूमि इतनी पावन है। ये वीर भवानी की भूमि है, तुलजा भवानी की भूमि है, ये शिवाजी की माँ जीजाबाई की भूमि है, और ये शिवाजी की भूमि है, समर्थ गुरु रामदास की भूमि है। ये भगवान जितने भी संत हुए हैं, संत गाडगे जी से लेकर के और हमारे ये यहाँ वाले संत जो शेगांव वाले संत, इनसे लेकर के सारे जितने भी महान संतों की भूमि, सब संतों की नगरी में, सब संतों के यहाँ होके आया। मैं पादुका लेकर के मैंने पैदल भी यात्रा की और मैंने आलिंदी वाले अपने ज्ञानेश्वर महादेव वहाँ भी जाके दर्शन किए, सब जगह किए। तो मैं हमेशा आता हूँ तो महाराष्ट्र से प्रेरणा लेके जाता हूँ। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र में अत्यधिक ऊर्जा है, भक्ति की ऊर्जा है। भक्ति भी एक अग्नि है, तप की ऊर्जा है, तप करने की शक्ति है आपके अंदर, खूब शक्ति है। आज मैंने जितने विवरण सुने हैं, हो सकता है कई लोग नहीं बोल पाए हों क्योंकि कई लोगों से मिल नहीं पाया था मैं, परंतु जितनी ऊर्जा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पूरे देश में परिवर्तन लाने की स्थिति में है। पूरे देश में परिवर्तन ला सकता है, पूरे देश को एक मॉडल दे सकता है। ये तभी दे सकता है मित्रों जब आप अपने अंदर की अग्नि को पहचान लें। आज का दिन आपके लिए, ये दीप यज्ञ जो हो रहा है, ये आपके लिए ऐसा एक वो बन जाए, यादगार बन जाए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मुझे पहचानता नहीं था। आज डॉक्टर साहब ने कहा तो अब पहचानने में आ गया कि गुरुदेव ने वो अग्नि मेरे अंदर छिपा के रखी है। अग्नि ढकी रहती है, जैसे गर्भ प्लेसेंटा से जेर से ढका रहता है, ऐसे ही अग्नि धुएं से ढकी रहती है।
अग्नि राख से ढकी रहती है, ऐसे आपके अंदर भी राख से ढकी हुई अग्नि है, उस अग्नि को पहचानिए। सबसे पहला मनुष्य जो था वनमानुष्य, उसने चकमक पत्थर, आपने सुना है चकमक पत्थर का नाम? मराठी में क्या बोलते हैं उसको? वो एक दूसरे को टकराते हैं तो अग्नि निकलती, क्या बोलते हैं उसको? गारगोटी, गारगोटी, चलिए गारगोटी मान लेते हैं। एक दूसरे को टकराते हैं तो आग निकलती, उसने टकराया तो आग निकली, चिंगारी निकली। उसने देखा एक ऊपर वो सूरज है, आग का गोला इधर जाता है, रात में जब चला जाता है तो हमारे गुफा की लाइट खत्म हो जाती है, गुफा में तो लाइट नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने उस आग की चिंगारी को देखते ही घास से छू दिया, लाइट, आग जलने लगी। आग जलने लगी, जब आग जली तो उस आग को ले गया अपने गुफा में, तो ठंडक भी दूर हो गई, अग्नि से ताप मिलता है, ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है। ताप, ऊर्जा, ऊष्मा, पहला हवन किसी ने किया होगा तो आदि मानव ने किया होगा इस धरती पर, जिसने कि अपनी गुफा में वो दीपक जलाया होगा, जिसने अपनी गुफा में वो आग जलाई होगी, और उस आग से उसने अपने आप को जाना कि वास्तव में ये आग जो है प्रकट की जा सकती है। मित्रों, यही स्फुल्लिंग अगर हमारे अपने अंदर जला लें तो, यही स्फुल्लिंग हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम अपने अंदर के सोए हुए ब्रह्म तत्व को, अग्नि तत्व को, सारे देव तत्वों को जगा सकते हैं। हमारे अंदर सारे देव तत्व छिपे पड़े हैं, इन सबको पहचानना, इन सबको जानना, ये हमारे बस की बात है, हमारे अंदर है। जितने भी महान महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, चाहे उनका नाम वीर सावरकर हो, चाहे उनका नाम शिवाजी राव हो, चाहे उनका नाम विभिन्न रूपों में लेने वाले हमारे जितने भी महापुरुष हुए हों, महर्षि कर्वे हों, सभी इन सब ने अपने आप को पहचाना, अपने आप को पहचान करके, अपने अंदर की शक्ति को पहचान करके वो ऊंचा उठे, ऊंचा उठ करके उन्होंने काम किया। मित्रों, आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए पैदा किया गया है, आप सबको ऊंचा उठ करके देव तुल्य भूमिका निभाने के लिए कहा गया है, और आप सबको ये कहने के लिए कहा गया है, खुद उष्मित हो और दूसरों को उष्मा प्रदान करो, खुद प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाश प्रदान करो, खुद ऊर्जावान बनो और हमेशा ऊपर की ओर इस ऊर्जा के लपटों को चलने दो। मित्रों, अगर आज ये अग्नि आपके अंदर की जल जाए और आप अपने आप से कहने लगें, अप दीपो भव, हमारे दीपक आप स्वयं बनो, आप अपने आप से कहने लगें कि हमारे दीपक स्वयं बनो, आप समाज के सारे दीपक बन जाएंगे और ढेरों, हजारों, लाखों, करोड़ों दीपक सारे समाज में जलने लगेंगे और आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा। उस दिन पैदा हो जाएगा जिस दिन ये अग्नि आ जाएगी आपके अंदर पैदा होती हुई और खड़ी हो जाएगी, खड़ा कर देगी आपको। सबसे ज़्यादा कोहरा, कुहासा भरा पड़ा है हमारे अंदर, वो है ठंडक का, निष्कर्मता, बिना कोई काम किए रहना, बिना किसी काम के रह रहे हैं, आलस्य का, प्रमाद का, विभिन्न प्रकार की कमियों का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इन सब से मुक्ति पानी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, ईर्ष्या मुक्त हो और द्वंद्व से अतीत, द्वंद्व से परे हो जा। द्वंद्व, ड्युअलिटी दो ही हैं, राग और द्वेष, अत्यधिक मोह किसी से या अत्यधिक द्वेष किसी से, या अत्यधिक मोह और अत्यधिक द्वेष से परे चलकर तू ऊंचा उठ जा, तू ऊंचा उठ जा, ऊंचा उठ जा। मित्रों, जब ऊंचा उठता है न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वो महामानव बन जाता है, वो देव मानव बन जाता है, वो पैगंबर बन जाता है, और फिर वो भगवान की नज़दीक लोगों की लिस्ट में आता है। क्या आप नहीं चाहते कि आप गुरुदेव की लिस्ट में आएँ? बोलो हाँ। क्या आप चाहते हैं कि गुरुदेव की लिस्ट में आएँ? क्या आप चाहते हैं कि भगवान आपको उसी तरह की श्रेणी दें जिस तरह की उन्होंने गुरुदेव के बाकी अनुचरों को दी है? हाँ, इतने मरे मन से बोलोगे हाँ तो कहाँ भगवान नहीं सुनेंगे। अच्छे मन से बोलो हाँ, ऐसे जोर से बोलो हाँ। बनना चाहते हो, है ना? अगर आप बनना चाहते हो, अपने अंदर की आग को निकालना चाहते हो, अपने अंदर की कुहासे को मिटाना चाहते हो, अपने अंदर के कोहरे को मिटाना चाहते हो, अपने अंदर के धुएं को निकालना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करो, अपने अंदर एक ज्योति का दीपक जला दो, पात्रता को बढ़िया बना लो। पात्र अच्छा होगा, ज़्यादा घी आएगा उसमें, घी के माध्यम से स्नेह को वितरित करने की परंपरा बना लो। स्नेह बांटो, अपना प्यार बांटो, अपनी सज्जनता को वितरित करो और अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करो। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही देर तक दीपक जलेगा। अपना पात्र बढ़िया बना लो। मिट्टी में और पात्र में एक ही चीज होती है, मिट्टी का पात्र ये हमारी काया। हम भी मिट्टी मिल जाएंगे एक दिन, हम भी मिट्टी के बने हुए हैं, पंच तत्वों की बनी हुई काया हमारी।
तो ये पंच तत्वों की बनी हुई काया में मिट्टी का जो पात्र है, ये एक दिन जब भगवान मिट्टी में मिलाने वाले हैं, उसी में अग्निभूत हो जाना है हमको, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का दंभ, किस बात का अहंकार? क्या करोगे ले जाके पैसा? अरे दो भगवान के काम में लगाओ सब पूरा पूरा। महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं किसान, और आप अपना पैसा अपने जेब में लिए बैठे हो। अरे डालो, इसका अच्छे काम में डालो, पानी की खेती करो, पानी की खेती करके पूरे 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 सारे भूखे किसानों को भूखा। अरे असली अन्नदाता तो हमारा भगवान है, किसान है, इसके लिए कुछ करके दिखाओ। इसके लिए कुछ करके दिखा सको तो बहुत बड़ी बात है। पैसा तुम्हारा क्या काम आएगा? ये आपके मन में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन मैं समझ लूंगा कि आपके अंदर का दीपक जल गया, और वो दीपक प्रेम के माध्यम से जला है, स्नेह के माध्यम से। स्नेह यानी दीपक का तेल, दीपक का घी, ये हमारा स्नेह। और पात्रता, हमारा पात्र, ये हमारा दीपक। और उसके अंदर बाती प्रखरता से ऊपर जलती रहे, हमेशा बनी रहे, तो खड़ी रहनी चाहिए हमेशा। ऊर्ध्वगामी चिंतन, विधेयात्मक चिंतन, कभी भी निषेधात्मक नहीं। अगर ये रहेगा तो मित्रों, इस चिंतन के माध्यम से हम अग्नि को प्रज्वलित करते हुए न जाने क्या से क्या करते हुए चले जाएंगे। हजारों लाखों स्थानों पर अग्नि जलाना बाकी है। दहेज से जलने वाली हमारी जो बहुएं हैं, दहेज से जलने वाली हमारी जो अविवाहित कन्याएं हैं, दहेज से जलने वाली जो हमारी घर की घुटन के मारे मरने वाली हमारी घर की बेटियां हैं या बहुएं हैं, या जो हमारे ऐसी बच्चियां हैं जो कि बहुत नाबालिग उम्र में जिनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, या ऐसे कई जो बुरे काम हो रहे हैं जिनकी वजह से आदमी परेशान हो जाता है। कभी किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर क्या कर दिया जाता है। मित्रों, इन सब से लड़ने के लिए आपको आग की जरूरत पड़ेगी। हमें आग लेकर के चलना पड़ेगा, कबीर की तरह से। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। घर फूंक दो अपना और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये परम पूज्य गुरुदेव थे, कबीर के रूप में प्रथम अवतार लेकर आए थे। वो कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा, जलती हुई अग्नि का लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए खड़ा है, और कह रहा है जो घर फूंके आपना। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपना घर फूंका, 1200 बीघा जमीन अपनी पूरी पूरी दान में दे दी, पूरा पूरा घर, माता जी के जेवर पूरे पूरे दे दिए, गिरवी रख दिए, और उन्होंने तपोभूमि खड़ी कर दी। ढेर सारे देवमानव बना दिए, उनकी सारी संपत्ति पूरी की पूरी पूरे समाज को समर्पित हो गई। उन्होंने हम जैसे लोग खड़ा किया, हमने भी सब कुछ फूंक दिया, अपनी जवानी भी फूंक दी, पैसा भी फूंक दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसे लोगों के माध्यम से ही युग निर्माण होगा। आप लोगों को भी अपना घर फूंकना पड़ेगा। माता पिता को जाके मत बता देना मेरे वाक्य, घर फूंकने के लिए गए थे हम लोग, ये घर फूंकना कैसे करते हैं, घर कैसे फूंकते हैं, इसको सीखने के लिए गए थे, ऐसा मत बोलना। ये बोलना कि घर को कैसे नया बनाते हैं, घर का निर्माण कैसे किया जाता है, और ग्रह निर्माण करने के लिए आदर्श कैसे बना जाता है, ये सीख के आए हम लोग। और चरण छू करके आशीर्वाद लेना माता पिता से। ये जाके डायरेक्ट मत बता देना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जहाँ वहाँ कहना चालू कर दिया, पिताजी ने एक दूसरे हाथ से चांटा मारेंगे, वो कहेंगे तू ये बनने गया था, तू वैरागी बनने गया था, तू त्यागी बनने गया था। मत करना, साथ समझौता बैठाओ और करो, पर अपने अंदर की अग्नि को जलाओ। और अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। खूब खूब मंगल कामनाएं।